प्यारे बच्चों, तो आज हम सब पढ़ेंगे 11th बायोलॉजी का बेसिक वीडियो दूसरा। इसमें जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स पढ़ना है, जिसमें 5 जगत पद्धति पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम। आर.एच. व्हिटेकर 1969 में जीवधारियों को 5 जगतों में विभाजित किया। जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, कवक जगत, प्लांटी जगत, उसके बाद एनिमैलिया जगत। इसमें सबसे पहले हम सब पढ़ेंगे जगत मोनेरा। इन जीवधारियों में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। इसमें आरंभिक केंद्रक होता है। आरंभिक केंद्रक का मतलब इस कोशिकाओं में तो केंद्रक होता है, लेकिन केंद्रक झिल्ली के द्वारा नहीं ढका होता है, जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा शब्द सर्वप्रथम हिकल ने 1886 ईस्वी में किया था। ये यूनिसेलुलर एक कोशिकीय अथवा कुछ मंडलीय कोलोनियल होती हैं। इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। ये यूकैरियोटिक सेल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल अर्थात जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, इनमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली के द्वारा ढका होता है, और साथ ही साथ इसके जो सेल होते हैं, सेल में सेल ऑर्गेनेल्स पूर्ण रूप से प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल में अमीबा, यूग्लिना etc। इसके बाद तीसरा जगत कवक जगत आता है। इस जगत के सदस्य बहुकोशिकीय, मल्टीसेलुलर तथा परपोषी होते हैं। परपोषी मतलब जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो। ये अन्य जीवधारियों का विघटन भी करते हैं। जो सड़े गले मतलब मृत जीव होते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में अर्थात छोटे छोटे खंडों में तोड़ के फिर से मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। इनमें कवक सूत्र माइसीलियम होता है। इनमें काइटिन की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, अर्थात कवक जगत की बात कर रहे हैं। कवक में प्रायः कशाभिका फ्लैजिला का अभाव होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस नहीं होता, अर्थात ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं, अर्थात इसमें भी केंद्रक झिल्ली के द्वारा ढका होता है और कोशिका के अंग पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में राइजोपस, पेनिसिलियम आदि। अगला देखेंगे हम सब प्लांटी। ये भी बहुकोशिकीय जीवधारी हैं। इनमें कोशिकाओं के चारों ओर सेलुलोस की कोशिका भित्ति होती है। कोशिकाओं में रिक्तिका पाई जाती है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि जो प्लांट होते हैं, प्लांट में एक हरे रंग का पदार्थ जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसी की सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। एग्जाम्पल में शैवाल, मार्स, उसके बाद फर्न होता है। आगे हम एनिमैलिया में देखेंगे। लास्ट वाला 5वां जगत एनिमैलिया जगत है। ये बहुकोशिकीय जंतु हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, फोटोसिंथेसिस की क्रिया एनिमैलिया में नहीं होती है, और न ही कोशिका भित्ति होती है। ये यूकैरियोटिक तथा परपोषी होते हैं। परपोषी मतलब ये भी अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर या दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। एग्जाम्पल में ह्यूमन, डॉग etc। 5 जगत पद्धति की जो विशेषताएं हैं, अर्थात मेरिट्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम के बारे में देखेंगे कि 5 जगत पद्धति जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिए, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रोकैरियोटिक को एक कोशिकीय जीवधारियों से कोशिका रचना व प्रजनन में भिन्न होने के कारण पृथक जगत मोनेरा में रखा गया। कुछ जीव जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना आदि एक कोशिकीय जंतु व पौधों के मध्यस्थ समझे जाते हैं, मतलब जंतु और पौधों के बीच के कड़ी होते हैं। इससे इन्हें वनस्पति तथा जंतु
दोनों के अंतर्गत रखा जाता है। आर.एच. व्हिटेकर ने इन मध्यस्थ जीवों को जगत प्रोटिस्टा में रखकर यह अनिश्चितता समाप्त की। कवक कार्यकी एवं जैव रासायनिक दृष्टि से अन्य सभी पौधों से भिन्न है, अतः इन्हें पृथक जगत में रखा गया। जैसे जो कवक होते हैं उनकी कार्यकी एवं जैव रसायन दृष्टि से ये अन्य सभी पौधों से भिन्न थे और जंतु से भी भिन्न थे, अतः इन्हें पृथक जगत में ही रखा गया। 5 जगत पद्धति में जो कमियां थी अर्थात डीमेरिट्स ऑफ 5 किंगडम, इसके बारे में जानेंगे कि जो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत पद्धति बनाया इसमें कुछ कमियां थी। वह कमी क्या थी? यह पद्धति सभी जीवों की जाति वृत्तीय संबंध नहीं दर्शाती। जो 5 जगत पद्धति 5 क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम है, 5 जगत पद्धति है, इसमें सभी जीवों में जाति वृत्तीय संबंध नहीं दर्शाती। इस पद्धति में शैवालों को 3 पृथक जगतों में रखा गया। जैसे नीलहरी शैवाल को मोनेरा में, एक कोशिकीय शैवाल को प्रोटिस्टा में और बहुकोशिकीय शैवाल को प्लांटी में। यद्यपि व्हिटेकर ने कोशिकीय रचना व शारीरिक संगठन एवं पोषण में विविधता को वर्गीकरण का आधार बनाया, फिर भी इनमें अनेक अपवाद हैं। जैसे मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों जगतों में भित्तियुक्त व भित्तिहीन प्रकाश संश्लेषण व अप्रकाश संश्लेषी जीवधारी आते हैं। मतलब मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों जगतों में भित्तियुक्त व भित्तिहीन प्रकाश संश्लेषी व अप्रकाश संश्लेषी जीवधारी आते हैं। इसी प्रकार इष्ट एक कोशिकीय है परंतु इसे बहुकोशिकीय कवकों में रखा गया। ये इनके अपवाद हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।